नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। मैं पहुंचा हूं नरवाना के लघु सचिवालय में। तो देखा जाता है यहाँ पे जो मनरेगा मजदूर हैं वो दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद पहुंचे हैं लघु सचिवालय, वो उनकी मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, हम उनसे ज़रा बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेखा है जी। कहाँ से आए हो? अमरगढ़ से आए हैं। तो क्या कारण है आपका जो आज लघु सचिवालय में इतना बड़ा, इतने लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कारण है? मांग ये है जी, हमारे गांव में काफ़ी दिनों से काम नहीं मिल रहा, कम से कम 2 ही साल हो चुके हैं। काफ़ी बार मांग पत्र दे चुके, ना ही कोई सुनवाई हो रही हमारी, और काफ़ी बार आ चुके हैं, धरना भी दिया था हमने, कोई भी नहीं सुनवाई हो रही और ना ही काम मिल रहा है। हमारा मेट जो मनमानी कर रहा है, उसने 30 बंदे छाट रखे, उन्हीं के काम आते, हमारे काम नहीं आते। हम काम की मांग कर रहे हैं, हमारा और मेट लगाया जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। नहीं, जैसे मनरेगा मेट तो बना हुआ है गांव के अंदर, तो क्या कुछ समस्याएं दे रहा है? गांव के अंदर काम नहीं है या काम आता है तो आपको नहीं मिलता? नहीं, काम पहले तो आता था, वो 30 बंदों से ही करवाता थे, बाकी से नहीं करवाता था। अब उसके अमरगढ़ से, अब उसके पास भी नहीं काम आता है, अब उसको भी नहीं मिल रहा काम। क्या नाम है मेट का? मेट का नाम वैसे तो उसकी रीस ही कर रहा है, उसकी घरवाली है मेट तो मीना जी। क्या कुछ मांग आपकी? मांग यही है, हमारा मेट लगाया जाए, काम गांव में अच्छे से शुरू किया जाए और सब मिलजुल के सभी को काम दिया जाए जी। हाँ जी। गांव के भिन्न भिन्न गांव के मजदूर है जो तंग हो रहे हैं। भ्रष्ट मेट और ये ABPO जो इनका अनुशोषण कराया जी, अपने अपने चाहते के तो नाम ले पाए है और इनके नाम नहीं ले रहे। 5-5 साल हो गए, जिसको 6-6 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, एक भी नहीं लगा जी। ये मेट के पास जा, मेट कहता मैं तेरा नाम नहीं आमदे है, मैं तेरा काम नहीं, ऊपर नाम नहीं आ जी नाम, यानी कि मेट लिख कर ले जाए, इनके गुंठे लुआ कर ले जाए और यहाँ का डिमांड पेपर डिमांड लेटर इनको देता है ABPO को। फिर ABPO मस्टोल करेगा देगा मेट को, मेट इनकी काम बताएगा जाएगा घर घर, अगर भाई तेरे नाम आ रहा है, तेरा काम आ रहा है, और इनको सूचना दे रहा है, इनके नाम लेंदा है जो अनदेखी कर रहा है। आज कौन कौन से ब्लॉक के जो मजदूर हैं वो आपके साथ आए हैं? आज मैंने बुलाया है जी उजाना ब्लॉक के। उजाना ब्लॉक के? हाँ जी सर। अच्छा, बस। तो उजाना में कितने गाँव आते हैं? उजाना में गाँव होया जी, उजाना ब्लॉक मैंने पता नहीं कितने, नरवाना से पटिया जी। अच्छा, हाँ जी। पहले एक ही ब्लॉक होता था? हाँ, पहले एक ही होता था, नरवाना होता था, नरवाना के बाद जी ऊँचा इस समय नरवाना में लिखा है उजाना जी। तो जिस तरीके से महिलाएं मजदूरी करती हैं, क्या कुछ कारण है उनका? मजदूरी तो करती, उनका पैसा जो सरकार ये कहती है कि हम गारंटी से उनको रोजगार देंगे, सरकार ने क्या रखा जी, भाई मजदूर हर एक प्रति मजदूर को 100 दिन का रोजगार दे रखा है। जिसको 100 दिन की गारंटी दे रखी, उनको तो 1 दिन का भी नहीं मिला। बाजे मजदूरों को तो नहीं उनका टाइम पर पैसे रहे हैं और नहीं उनको काम पर बुला जा रहा है जी। और फिर इनको देखो जी, 100 दिन की गारंटी मैंने कैसे बच्चे पालेगी, 315 रुपया में इनका रोजगार हो जाएगा। इतनी महंगाई हो रही है, भाई महंगाई चीनी से लेकर कसी से जुत्ता से इनका पूरा नहीं पड़ता। अपने बच्चे को नहीं तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। 200 दिन की मेरी मांग है, इनका रोजगार 200 दिन का होना चाहिए और 100 दिन की इनकी दिहाड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद। उजाना ब्लॉक के मेटों के लिए बात चली हुई है, जिसमें मतलब पहले प्रमोद जी से जो SDM से मिले थे, उस टाइम बात हुई थी, सारा नरेगा मेट की जो भी कंडीशन होती हैं वो सारी चीज़ फॉलो करी गई थी, बताई गई थी SDM साहब को। जी जी। ठीक है, उसमें क्या चीज़ बताई गई थी भाई, नरेगा का मजदूर कोई भी 40 या 50 कापी मजदूर के पास हो, किसी को अपनी मर्जी से किसी को मेट चुन सकता है। मतलब
रूल रेगुलेशन ये फॉलो किए गए थे जो बताए गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जिसको बनना चाहिए, जिसको मजदूर बना रहे हैं उसको तो बना नहीं रहे हैं, और जो नहीं बन रहे कह रहे भाई उनको बनाएंगे। कहने का मतलब ये आता भाई, कहते भाई हम ये कह रहे भाई शेड्यूल कास्ट के बने हुए हैं, पहले उनको नहीं बनाएंगे। मेरिट बेस पे ऐसा मेरिट बेस पे ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है सर। ये बना रहे हैं, कह रहे हैं मेरिट बेस पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं है। इस पे कम से कम 10वीं पास होना चाहिए अपनी मर्जी से, चाहे वो जनरल का है चाहे एससी है, कोई भी हो। मतलब प्रस्ताव भी डलते हैं हाँ, इनके। प्रस्ताव ग्राम पंचायत में प्रस्ताव डलने के बाद 40 मजदूर के साथ किसी को भी मेट बना सकते हैं। अगर हम उजाना गांव की बात करें तो उजाना में कितनी कापियां बनी हुई है, कितने यहाँ पे मेट हैं? उजाना गांव के अंदर लगभग 700 के प्लस मजदूर की नरेगा की कापियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे 3 मेट बने हुए हैं। इसके कारण सबका काम नहीं आ पाता। काफ़ी लंबे समय से 2-2, 3-3 साल से लोगों के काम नहीं आ रहे हैं, वो काम मांग रहे हैं। उन्होंने डिसाइड क्या करा भाई मजदूर नरेगा मेट कम है तो क्यों और बना लिए जाएं। उसमें से ग्राम सभा में दो मेंबरों का ऑलरेडी नाम डाला हुआ, उन पे मजदूर भी सहमत हैं, फिर भी उनको बनाया नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है सर। तो इस बात को लेके आप किस किस अधिकारी से मिले थे और उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया था? 6 महीने पहले तो सर हम एसडीएम से मिले थे। एसडीएम ने आश्वासन दिया था भाई आपकी ये सारी जो डिमांड बताई गई थी ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन उसके बाद जो प्रमोद जी थे एबीपीओ वो चले गए, बदली होगी। उसके बाद अनिल अत्री जी आए हैं, उनके पास हम बीडीओ से भी मिल लिए, एबीपीओ से मिले। कम से 4-5 महीने से सारी एप्लीकेशनें प्रशासन में पड़ी हुई हैं, उनको कोई देखा नहीं, अनदेखी की जा रही है। हर बार प्रदर्शन किया जा रहा है, एप्लीकेशन लेके रख ली। उजाना ब्लॉक की समस्या को लेके हमारी जिला जींद की कार्यकारिणी और ब्लॉक की कार्यकारिणी यहाँ है, और ये गांव डंडोली में काम नहीं मिल रहा है 1 साल से। अभी जो यहाँ का एबीपीओ कह रहा है वहाँ मेट नहीं है, हम कह रहे हैं मेट लगा दीजिए। मजदूर कह रहा है कि मेट लगाओ, और उजाना गांव का प्रस्ताव डला हुआ है, लेकिन 6-8 महीने से इसके ऊपर हम लगातार कहते रहे इसको, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मैं तो जनरल का लगाऊंगा। वही जनरल का प्रस्ताव डलवा लो, उस प्रस्ताव को कैंसिल करवा दो। लेकिन जो प्रस्ताव है पंचायत ने डाल दिया उसको क्यों नहीं फॉलो करते? इसी प्रकार से अमीरगढ़ का प्रस्ताव डला हुआ है, कॉपी मेरे पास है, और उसकी एक कॉपी एबीपीओ को भी है, लेकिन एबीपीओ उस पर भी कह रहा है कि नहीं लगाना। और वो काम यहाँ बैठे हैं, आप देख लीजिए। अगर किसी मजदूर को 5 दिन साल का काम है, किसी को 7 दिन का। पूरे यानी कि ब्लॉक के अंदर जो 25-26 गांव अभी जितने भी हुए हैं, क्योंकि ब्लॉक के अंदर कुछ गांव को उधर मिला रहे हैं कैथल में, कुछ इधर मिला रहे हैं। अभी तो काटा पीटी चल रही है, निश्चित नहीं है ब्लॉक में कितने गाँव हैं। ब्लॉक का अधिकारी यहीं बैठता है, ब्लॉक अभी चालू नहीं है। लेकिन इस ब्लॉक के क्योंकि ज़्यादातर पंजाब के साथ लगता हुआ है और गरीब मजदूर ज़्यादा है। ऐसे आप इसी मांगों को लेके आप बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हो। सचिवालय के अंदर भी बहुत सारे आप यहाँ पे धरना दे चुके हो, पहले भी आपने लड़ाई लड़ी है, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर आज भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप आगे क्या करोगे? देखिए, समस्या का समाधान होता है। हमने कई मेटों को हटवा दिया, उसमें समय लगा है, कुछों की इंक्वायरी चली है। यहाँ एबीपीओ एक पीछे था नरवाना ब्लॉक का, वो वहाँ से बदल के चला गया है। और कुछ मजदूरों के काम बने हैं, हमने हज़ारों जॉब कार्ड नए बनवाए हैं और हज़ारों ही मजदूरों को काम दिलवाया है। लेकिन अब बजट घटा दिया सरकार ने, तो ये अफसर बजट के अनुकूल कहाँ से लाएंगे काम? तो इसके लिए तो हमारी मांग है कि 200 दिन दो। और यहाँ जो कमेटी बनी है, एक संसदीय कमेटी, उसने 150 की बात करी है कि 150 दिन का तुम कहाँ से दोगे 150 का? लेकिन हम ये करें कि जो समूल जो समस्या का समाधान है वो तो धीरे धीरे लड़ते लड़ते हम जितना संगठन मजबूत तेज कर पाएंगे, सरकार से लड़ पाएंगे, उतनी ही सफलता हम ले पाएंगे। सफलता के लिए ईमानदारी जरूरी है, न कि अपना स्वार्थ। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनरेगा मजदूर हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज लघु सचिवालय में पहुंचे हैं अपनी मांगों के लिए। तो क्या कुछ मांगे हैं इनकी, हम प्रशासन से भी बात करेंगे इनकी समस्या। हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक उजाना के एबीपीओ अनिल अत्री जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो लघु सचिवालय के अंदर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं मनरेगा मजदूर, क्या कुछ मामला उनका सामने आया? मजदूरों का मामला ये, एक तो मेट लगाने की कह रहे हैं। मेट वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, जो ग्राम मजदूरों ने कह दिया वही मेट लगेगा।
जबकि मनरेगा नियम ये कहता है कि मजदूर जो लगेंगे ग्राम सभा से लगेंगे। ग्राम सभा में एक प्रॉपर पैनल तैयार होगा, उसमें सभी जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उस हिसाब से पैनल तैयार होगा और उस हिसाब से वो काम करवाएंगे। जी। ब्लॉक उजाना के अंदर एक गांव डिंडोली है सर, और डिंडोली गांव के अंदर उन्होंने आरोप लगाया है कि मेट सिर्फ अपने ही बंदों को काम देता है, अदरवाइज और किसी को काम नहीं देता। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मेरे पास डिंडोली का कोई ना तो मेट आया है, ना ही उसने काम की मांग की है। अगर कोई मेट प्रॉपर डिमांड लेके आएगा तो उसको काम दे दिया जाएगा। जी। तो जो मजदूर हैं वो कभी कहते हैं कि जो पुराने हैं मेट हैं उनको हटा के नए मेट बनाएं, वो कार्यकारिणी किस प्रकार से उनका प्रोसेस रहता है ताकि मनरेगा मजदूर हैं जो उनकी बात में समझ में आए? उसके कार्यकारिणी के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव डलेगा। ग्राम सभा को पावर है को किसको मेट लगाना और किसको हटाया जाना है। वो प्राथमिकता के आधार पे जो मेरिट बेस बनेगा उसके बेस पे वो मेट को चयन कर सकते हैं। उसका जो प्रस्ताव हमारे पास आएगा हम उस चयन के हिसाब से उनको काम प्रदान कर देंगे। मनरेगा मेटों का जो प्रोसेस आपने बताया है, और प्लस पॉइंट अगर किसी उजाना ब्लॉक में बैठे हो आप, तो कितने कंप्लेंटें आपके पास आती है मनरेगा मेटों के बारे में? मनरेगा मेटों की मेरे पास कोई भी इस तरह की कंप्लेंट नहीं है कि हमें काम नहीं मिल रहा। सिर्फ जो ये यूनियन वाले आते हैं ये लेके आते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, जबकि लगभग जिस भी काम से कोई भी मेट काम लेके आता है उसको हम काम जो काम अवेलेबल होता है उसको काम दे दिया जाता है। जी। जिस प्रकार से लघु शौचालय में बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, तो किस प्रकार आप उनको समझा पाओगे? वो तो नहीं मानेंगे ऐसे। वो यूनियन के हैं, वो उनको बहका के लेके आते हैं लेबर को, जबकि लगभग हर एक गांव में 4-4, 5-5 मेट पहले से लगे हुए हैं। वो अपना काम लेके आ रहे हैं, लेबर को काम दे रहे हैं। अगर कोई लेबर काम मांग रही है हमारे पास आओ, हमें डिमांड दो, हम काम दे देंगे। यूनियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं उनको। जी, धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।